हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हाई लेवल डिज़ाइंस के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको अच्छे से समझना चाहते हैं कि एचएलडी क्या होता है, क्यों होता है और किस तरीके से हम लोग किस तरीके से इसे समझें कि आपको मल्टीपल टाइम्स कन्फ्यूज़न ना हो कि एचएलडी क्या होता है। और आप कभी भी आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में जब बोला जाएगा, तो आपके पास आज मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि आप एचएलडी के जो पॉइंट्स हमको हर सिस्टम आर डिज़ाइन में जो ज़रूरत पड़ते हैं, उन पॉइंट्स को आप कैसे ईज़िली एक सेंटेंस में दूँगा, उसके थ्रू आप याद कर सकते हो और उसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो जब भी आप एचएलडी लेवल जब भी आपका इंटरव्यू होगा और आप सिंपल उसमें जब पूछा जाएगा, तो आप उस सेंटेंस के थ्रू सारा का सारा सब कुछ लिख सकते हो ईज़िली। तो आज हम लोग डिटेल में एचएलडी के सारे कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे, एचएलडी क्या होता है ये समझेंगे और एचएलडी क्यों हमें यूज़ करना चाहिए ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है, ठीक है, क्या व्हाट इज़ एचएलडी? व्हाट इज़ एचएलडी? ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, सबसे हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एचएलडी। तो हाई लेवल डिजाइन एक तरीके का ब्लूप्रिंट है सिस्टम आर्किटेक्ट सिस्टम का। वट एवर सिस्टम यू आर डिजाइनिंग, उसका ब्लूप्रिंट है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो एक हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, नक्शा, कि कौन सा कमरा कहाँ होगा एंड एवरीथिंग। तो उसी तरीके से ये हमारा एचएलडी है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वैसे ही जिस जैसे घर बनाने से पहले हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं घर का, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम लोग सॉफ्टवेयर का एचएलडी डायग्राम बनाते हैं, जो कि डिटेलिंग में हमें बताता है कि क्या-क्या कंपोनेंट्स यूज़ होंगे इसमें, कैसे डेटा वर्क फ्लो करेगा एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सारे के सारे मेन कंपोनेंट्स होंगे और वो मेन कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कैसे कर रहे होंगे उसके बारे में भी इसमें डिटेलिंग हो। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड वी राइट एचएलडी, राइट? तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग को एचएलडी लिखना क्यों चाहिए, राइट? तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें मेन आप कह लो क्लैरिटी के लिए, कम्युनिकेशन क्लैरिटी मीन्स हम सभी जो भी एचएलडी को देखेगा उसको एटलीस्ट ओवरऑल आइडिया रहेगा, क्लियरिटी रहेगी कि हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन कह लो, हर टीम्स को अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअल में हम लोग बना क्या रहे हैं, राइट? प्लानिंग के लिए भी हेल्प करेगा कि जैसे ही आप एचएलडी पढ़ोगे तो आपको कितनी रिसोर्सेस लगेंगी, क्या-क्या चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, तो उस बेस पर आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। और स्केलेबिलिटी भी आप इसे कह दो, सिस्टम से फ्यूचर में हम सिस्टम को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एचएलडी में मिल जाएँगी। कि हाउ टू रिमेंबर कॉमन पॉइंट्स ऑफ एचएलडी, जो भी हमारे कॉमन पॉइंट्स उनको याद कैसे रखें, राइट? तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया, हाउ टू रिमेंबर कॉमन पॉइंट्स ऑफ इन एचएलडी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं एक सिंपल एक सेंटेंस बना के आपको दूंगा, वो आप याद कर। मैं एक्चुअली एक सेंटेंस बनाऊंगा, उस सेंटेंस के बाद जो है ना, उस सेंटेंस का जो भी पहले लेटर है उसके बेस पर एक पॉइंट्स लिखूंगा, तो आप उनको कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि पहला है, आई अप्रिशिएट कंप्यूटर्स डूइंग स्मार्ट execution, okay, scalable design, make application flexible। तो जो ये पॉइंट है दोस्तों, इसको आप हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना अब वन बाय वन सारे इसमें जो भी पहला कैरेक्टर है उसके बेस पर हम लोग एक कंपोनेंट्स लिखेंगे इसके, जो भी एचएलडी के होते हैं। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ईच लेवल पे जो कंपोनेंट्स है उसका मतलब क्या है, उसमें क्या सोचना चाहिए या उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, राइट? नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि कॉमन पॉइंट्स एंड देयर मीनिंग, राइट? तो पॉइंट्स एंड देयर मीनिंग्स, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है, जैसे कि अगर मैं इस जो भी हमने ऊपर सेंटेंस यूज किया था, आई अप्रिशिएट कंप्यूटर डूइंग स्मार्ट एग्जीक्यूशन, स्केलेबल डिजाइन में एप्लीकेशंस फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे, आई अप्रिशिएट कंप्यूटर, देन डूइंग, then smart, then execution, then scalable, then designs, then make, then application, then flexible।
अब हम लोग डिटेलिंग में जानेंगे कि इनका मतलब इनकी जो टर्म्स है वो क्या है, ठीक है। पहले तो मैं अभी सिर्फ इसमें टर्म्स लिख रहा हूँ, देन इसके बाद हम लोग एक एक टर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे आई स्टैंड्स फॉर, यू कैन से इंट्रोडक्शंस स्लैश सिस्टम, सॉरी सिस्टम ओवरव्यू, ओके। वैसे ही हमारा ए स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चर डायग्राम, ओके। सी स्टैंड्स फॉर component design, okay, and D stands for data flow, क्या data flow होगा उसमें। फिर S stands for security consideration, and then E stands for error handling, okay, and then S stands for scalability, you can say scalability plan हो गया, and D stands for deployment strategy, okay, and then M stands for maintenance and monitoring, ठीक है। MANTENANCE, ठीक है, मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग। उसके बाद A stands for, ओके, A stands for assumptions की हम लोग बात करें, assumptions and constants, ठीक है। एंड इसका हो गया फ्यूचर इन्हेंसमेंट्स की भी हम लोग बात करते हैं इसमें। तो ये हमारे सारे वो पॉइंट्स है जिनकी हमने अभी ऊपर जो है ना, जस्ट जो हम लोगों ने एक सेंटेंस बनाया था, आई अप्रिशिएट कंप्यूटर डूइंग स्मार्ट एग्जीक्यूशन, स्केलेबल डिजाइन में फ्लेक्स एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल। तो जब भी आप इसको याद रखोगे तो इसके बाद जो है ना, जब भी आप दिमाग में रहेगा आपके कि जो है आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन स्लैश सिस्टम ओवरव्यू, इसके बारे में हम डिटेलिंग में बात करेंगे। ए स्टैंड्स फॉर architectural diagram, then component design, data flow, security consideration, error handling, scalability plan, deployment strategy, maintenance and monitoring, assumptions and constants and future enhancements। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, आप डेली लेवल पे, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एचएलडी लेवल पे, तो आप डेली लेवल पे सुबह उठो और इस सेंटेंस को पढ़ो, पढ़ते ही आप दिमाग में लिंक करो इसको कि आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन सिस्टम ओवरव्यू, ए स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्चरल डायग्राम, राइट। तो इस तरीके से जब आप डेली लेवल पे प्रैक्टिस करोगे तो एक वक्त आएगा कि आपके दिमाग में हो जाएगा। तो जैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलेगी तो आप उस सबसे पहले बिना सोचे समझे सेंटेंस लिखो, उसके बाद वन बाय वन हेडिंग लिखो। जब हेडिंग लिखोगे तो आपको खुद ब खुद पता है कि उसमें हमको क्या करना है, राइट। हम लोग जो है ना इसमें, नॉट इन दिस वीडियो, ये बड़ी हो जाएगी, इन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्हीं के थ्रू हम लोग किसी भी सिस्टम डिजाइन, किसी भी सिस्टम का एचएलडी कैसे बना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इन सारे पॉइंट्स की डिटेलिंग हम लोग सोचते हैं कि डिटेलिंग एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिस्टम आई की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन स्लैश सिस्टम ओवरव्यू, राइट। तो एक्चुअली सिस्टम ओवरव्यू का पर्पस होता है कि सिस्टम का पर्पस क्या है, लाइक सिस्टम क्यों हम लोग, मतलब इसका पूरा का पूरा आपको आर्किटेक्चर का ओवरव्यू देना है कि व्हाट आर वी बिल्डिंग, व्हाई आर वी बिल्डिंग, और इसको कौन यूज करेगा और कौन सी प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा, ओके। नाउ वी विल कम ऑन टू द सेकेंड पार्ट, आर्किटेक्चरल डायग्राम। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम सिस्टम का मतलब सिस्टम ओवरऑल कैसे चलेगा ये बताता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेजर मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उन मेजर मेजर कंपोनेंट्स को डिजाइन करते हैं, और उन मेजर कंपोनेंट्स को डिजाइन कर एक तरीके का डायग्राम बनाते हैं जिसमें मेजर मेजर कंपोनेंट्स के बीच में लिंक दिखाते हैं कि ये इससे इंटरेक्शन करेगा, देन ए सर्विस बी से इंट्रोडक्शन करेगी, बी सी से करेगी, सी देन अगेन बी से, देन बी अगेन ए से। इस तरीके का जो मेजर लिंक होता है ये हम लोग दिखाते हैं इन आर्किटेक्चरल डायग्राम। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट डिजाइन की, ठीक है।
कंपोनेंट डिजाइन सिस्टम के अलग अलग हिस्सों का डिजाइन कैसा है वो हमें बताता है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कंपोनेंट डिजाइन में पूरे सिस्टम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिजाइन करते हैं और हम बताते हैं कि वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स एक्चुअल में करेंगे क्या, राइट, और कैसे एक दूसरे से लिंक है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, मतलब कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, राइट। अब हम आते हैं डेटा फ्लो के ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं डेटा फ्लो की। तो डेटा फ्लो में एक्चुअल में हम लोग बताते हैं कि जो सिस्टम है हमारा, तो सिस्टम में डेटा किस तरीके से फ्लो करेगा, राइट, कि एक्स ए ने बी को कॉल किया, बी ने सी को कॉल किया। ये जो कॉलिंग और जो डेटा फ्लो वाला मैकेनिज्म है, ये सब हम लोग डेटा इनपुट से आउटपुट तक कैसे जाता है इसको डिफाइन करें। डेटा फ्लो डायग्राम यूज करते हैं इसमें, नॉर्मली इसमें हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बातें हैं सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के बारे में, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंसिडरेशन में सिस्टम और डेटा को कैसे सिक्योर रखेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अगर जरूरत होती है देन हम लोग आते हैं एरर हैंडलिंग के ऊपर। एरर हैंडलिंग में हम लोग बताते हैं कि अगर सपोज करो कोई एरर आता है तो उसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, मतलब ए ने बी को कॉल किया बट बी कॉल ही नहीं हुआ, देन ए को अब क्या करना है, कैसे एरर हैंडलिंग हम लोग करेंगे, राइट। सिस्टम में एरर्स को हैंडल करने का प्लान बनाएंगे। इसमें हम लोग लॉगिंग, यूजर नोटिफिकेशन, रिकवरी मैकेनिज्म के बारे में सोचेंगे इसमें, ठीक है। अब आते हैं स्केलेबिलिटी प्लान। सिस्टम फ्यूचर में बढ़ेगा तो कैसे हैंडल करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब अगर फ्यूचर में सपोज करो अभी हम 1000 यूजर्स के लिए बात कर रहे हैं, बट कल चल के 1 लाख यूजर्स के लिए अगर डिजाइन करना पड़े तो क्या हमारा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है, या क्या क्या हमको चीजें सोचनी पड़ेगी कि मतलब आज के लिए भी वर्क करे और कल के लिए भी वर्क करे। वो सारी चीजें हमारी स्केलेबिलिटी प्लान्स में आते हैं, राइट। डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो भी हमारा डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, मतलब CI/CD पाइपलाइंस के थ्रू होगा या वॉट एवर डिप्लॉयमेंट strategy we want to follow, we can simply mention here मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग। इसमें हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम को स्मूथली कैसे चलाए रखेंगे, राइट, कि मतलब अगर मैं एग्जांपल के तरीके से बात करूँ, सिस्टम की रेगुलर मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग के प्लान्स बनाएंगे इसमें, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और अपडेट्स के प्रोसेसेस डिफाइन करेंगे इसमें, राइट। अब हम लोग आते हैं एजम्पशंस एंड कॉन्स्टेंट्स में। इसमें तो मतलब सिंपल हम लोग एज्यूम करेंगे कि सिस्टम हमारा हमेशा अवेलेबल रहेगा, राइट। डिजाइन के दौरान जो एजम्पशंस लिए हैं उन्हें लिस्ट करें, जैसे बजट, टाइम या रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स भी मेंशन करें। या सपोज करो कि हमारा एक सिस्टम है, मतलब एज्यूम करो कि जो ए कॉल कर रही है बी सर्विस को, बी हमेशा अवेलेबल रहेगी, राइट। तो ये कुछ एजम्पशंस होती हैं हमारे। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स, जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स दिए गए हों वो सब इसमें लिखें। और फ्यूचर इन्हेंसमेंट में हम लोग बात करते हैं फ्यूचर में ऐड होने वाले फीचर्स, मतलब कल एक आपने फीचर बनाया एक्स, अब उससे रिलेटेड X1 X2 उसके वर्जन आएंगे, तो वो हमारे फीचर से इजीली इंटीग्रेट हो सके, इस तरीके से हमको चीजों को सोचना है, मतलब फ्यूचर लेवल पे सोचना है, राइट, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमें लिखना है। तो इनको हम लोग डिटेलिंग में लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेलिंग में समझेंगे कि एक प्रोजेक्ट को इन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग कैसे लिखें। तो अब इन इन सारे पॉइंट्स को याद करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है कि आई अप्रिशिएट कंप्यूटर डूइंग स्मार्ट एग्जीक्यूशन, स्केलेबल डिजाइन, मेक एप्लीकेशंस फ्लेक्सिबल। ये याद रखना, ठीक है। हर पॉइंट में जो है ना आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सिस्टम डिजाइन, एक्चुअली HLD। ये हमारा जो है ना सिंपल एक इंट्रोडक्शन वीडियो था HLD से रिलेटेड कि HLD क्या होता है, क्यों जरूरी है और उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनका मतलब क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि किस प्रॉब्लम, जैसे कि मैं नॉर्मली क्या पिक करूंगा, मैं पिक करूंगा जो भी बड़े बड़े जैसे गूगल, अमेजोन, फेसबुक, इन सब में जो HLD लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनको उठाऊंगा और उनको डिटेल लेवल पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा बेहतरीन आर्किटेक्चर में, ताकि आप जब भी HLD लेवल इंटरव्यू में जाओ तो इजीली सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं इम्प्रूव कहाँ कर सकता हूँ। एक्चुअली जो है ना, मतलब मैंने अभी शुरू किया है तो डेफिनेटली अभी बहुत सारी गलतियाँ मैं करूँगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं धीरे धीरे करके एक अच्छा एक अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझनी है या किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का HLD चाहिए तो आप मुझे बताओ, ठीक है, मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।